हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक इज धर्म, जो मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से लिया है। धर्म विच फाइंड इट्स रूट इन द संस्कृत वर्ड ध्री स्टैंड फॉर प्रिजर्वेंस। धर्म हेल्प इन रियलाइजिंग अल्टीमेट रियलिटी एंड क्रिएट हैबिट फॉर रेशनल थिंकिंग। थ्रू धर्म मैन मोक्ष कैन बी अटेन। राइट। धर्म जो है ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जिसमें संस्कृत एक तरीके से भाषा है, जिसमें से ये धर्म शब्द लिया गया है। धर्म के किस धातु से? द्रि धातु से लिया गया, जिसका मतलब है प्रिजर्वेंस, मतलब उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। धर्म हेल्प इन रियलाइजिंग अल्टीमेट रियलिटी। धर्म हमें हेल्प करता है अल्टीमेट रियलिटी को पाने में, मतलब कि फाइनली सच्चाई क्या है उसको समझने में धर्म मदद करता है। एंड क्रिएट हैबिट ऑफ रेशनल थिंकिंग, मतलब लॉजिकल वे में सोच रखने वाली कैसी हैबिट को क्रिएट करता है। थ्रू धर्म मैन मोक्ष कैन बी अटेन। धर्म का साथ लेते हुए इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि एटलीस्ट हमारा पूरा जीवन का चक्र मोक्ष तक के लिए ही काम करता है। एटलीस्ट अगर हमें मोक्ष मिल जाए, फिर इसका जीवन आगे नहीं रहता, मतलब इसके बाद हमें ये जो वर्ल्ड में आने की बॉन्डेजेस से हम फ्री हो जाते हैं। नाउ अब हम किसी ऑथर ने डेफिनेशन दी है, जिसका नाम है सी राजा गोपाल आचार्य ने। उन्होंने कहा है अ मैन विथआउट धर्म इज़ लाइक वन मूविंग इन द डार्कनेस। मतलब जो बिना धर्म के आदमी चलता है वो ऐसी जगह चला जाता है, अंधकार में चला जाता है, उसे कुछ पता नहीं रहता, एक बहुत ही गलत जगह चला जाता है, क्योंकि जिस पे कोई रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस को पता नहीं वो क्या करना है, तो वो गलत जगह ईजिली जो चला ही जाएगा। इसमें दो तरह के धर्म होते हैं, आश्रम वर्ण धर्म एंड देन आश्रम धर्म। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्ण धर्म। वर्ण रेफर टू अ संस्कृतम which mean to select. As such, whatever direction for his work or activities one select on the basis of his कर्म। मतलब वर्णा जो है वो वर्ण धर्म रेफर करता है संस्कृत टर्म से, जिसका मतलब होता है टू सेलेक्ट, किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना। वॉट एवर डायरेक्शन, कोई भी हमारी डायरेक्शन, कोई भी उद्देश्य हो, उसके लिए जो काम करेंगे, जो एक्टिविटीज़ रहेंगी हमारी, उसको हमें सिलेक्ट करना है, वही हमारा कर्म का बेसिस बनेगा। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज़ द डिफरेंट वर्णा आर डिवाइडेड। जो ड्यूटीज़ होती हैं वर्णा की, उनको डिवाइड किया गया है। पहला होता है वर्ण में ब्राह्मण। ब्राह्मण की ड्यूटी क्या होती है? टू परफॉर्म यज्ञ, एक्सेप्ट, गिव आल्म्स, मतलब जैसे कि दान देना और एक्सेप्ट करना, ठीक है। टीच टू स्टूडेंट को पढ़ाना, खुद भी पढ़ना। क्षत्रिय का काम क्या होता है? यज्ञ करना और स्टडी भी करना, मतलब स्टडी को प्राप्त करना, ये पढ़ाते नहीं हैं। और ये जो दान होता है उसका ऑफर करते हैं या दान देते हैं। टेक केयर ऑफ प्रजा की रक्षा करना। टू लुक आफ्टर इट्स इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग, सेफ्टी, और उनका रुचि का ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना। ये क्षत्रिय काम होता है। एक तरीके से क्षत्रिय राजा का काम करते हैं, ब्राह्मण पंडितों का काम करते हैं। एंड देन द वैश्यास की ड्यूटी क्या होती है? यज्ञ भी करना, पढ़ाई भी करना और दान दक्षिणा भी देना। इंगेजिंग दैम सेल्फ इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब वो पशुपालन करते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि। टेकिंग अप इन ग्रेड, मतलब और वो बिजनेस भी करते हैं, व्यापार। शूद्रस का काम क्या होता है? टू रेंडर सर्विस टू ऑल दीज सुपीरियर वर्णा, मतलब जो और ये तीन वर्णा हो चुके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको सर्विस देना। टू कैरी आउट देयर ऑर्डर, और इनके ऑर्डर का पालन करना, मानना इनके आदेशों को। अब बात आती है आश्रम धर्म के बारे में। द वर्ड आश्रम आउन इट्स ओरिजिन टू अ संस्कृत वर्ड श्रमा मतलब श्रम। आश्रम वर्ड को लिया गया है संस्कृत से श्रमा से, विच मीन डूइंग लेबर, मतलब बहुत लेबर, हार्ड वर्क करना, काम करना, कर्म होता है श्रम। आश्रम सिस्टम एज अ जर्नी ऑफ लाइफ इन विच मैन passes from one stage to other stage and dividing the whole life into 4 spans। मतलब जो आश्रम सिस्टम होता है ये लाइफ की जर्नी है, जहाँ पे इंसान एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है, और उन स्टेज को 4 पार्ट्स में 4 समय की अवधि में बांटा गया है। रिमेन इन एवरी स्टेज पासिंग 25 ईयर ऑफ द एज ऑफ हिज लाइफ एंड हिज लास्ट गोल ऑफ अचीविंग मोक्ष। मतलब इंसान का हर 25 साल में नया स्टेज शुरू होता है, और इसको करते करते, अपने सारे कर्मों को करते करते, और लास्ट गोल तो इंसान का यही रहता है कि उसको मोक्ष पाना है। ये डेफिनेशन हमें दी गई है डॉक्टर मुखर्जी द्वारा। एंड देन अब हम देखेंगे कि आश्रम सिस्टम में कौन कौन सी ड्यूटीज़ ग्रांटेड की गई हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज होती है ब्रह्मचर्य। इसमें स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारा पहला जीवन,
बचपन से लेकर 25 साल की उम्र तक का इसमें व्यतीत होता है। टू लर्न एंड स्टडीज़, हमें पढ़ना है और सीखना है। ट्रेनिंग ऑफ सिंपल लिविंग, मतलब सिंपल खाना, सिंपल ड्रेस, इन सब के बारे में पढ़ाया सिखाया जाता है। गुरुकुल होता था पहले जैसे। एंड टू रिजॉर्ट, ये होते हैं जैसे श्रमा, कंटेनिंग कंट्रोलिंग द सेंस, मतलब श्रम करना, अपने जो सेंस हैं उनको उन पे कंट्रोल पाना। एंड फिर तापी, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, तपा मेडिटेशन के लिए प्रैक्टिस करना। दीक्षा, द बैगिंग ऑफ आइटम ऑफ डेली नीड्स फॉर पासिंग लाइफ को पास करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके लिए भीख मांगना। फिर सेकंड स्टेज आती है द गृहस्थ जीवन, गृहस्था, जिसके सेकंड स्टेज बोलते हैं, जो 25 ईयर्स इसको कंप्लीट करने के बाद ये स्टार्ट होती है। द परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज, इसमें शादी होती है। टू मेंटेन एडजस्टमेंट, द सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, के बीच में सेक्सुअल रिलेशन का एडजस्टमेंट होता है आफ्टर मैरिज। टू सीक फ्रीडम फ्रॉम द 3 रेंस, इस जीवन में आने के बाद, मतलब पूरे जीवन में आने के बाद आपको 3 तरह के रीना से फ्री होना होता है। जैसे ऋषि रीना, जो कि आप परफॉर्म कर चुके स्टडी करके वेदा की इसमें ब्रह्मचर्य में। पितृ रीना, गिविंग द बर्थ टू चिल्ड्रन, गृहस्थ जीवन में आके अपने बच्चों को जन्म दिया, आप पितृ रीना से मुक्त हो चुके हैं। देवा रीना, परफॉर्म वेरियस यज्ञ, लोग इन दोनों में यज्ञ भी कर लेते हैं। गृहस्थ जीवन में आकर भी ब्रह्मचर्य में गुरुकुल में यज्ञ चलते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ तक आते आते तीनों रीना से फ्री हो जाते हैं। देन थर्ड स्टेज इज वनस प्रथा। वनस प्रथा में क्या होता है, ये थर्ड स्टेज है। लीव फैमिली मेंबर, होम, विलेज एंड लिव इन अ फॉरेस्ट, मतलब अपने परिवार को छोड़कर, गांव को छोड़कर और फॉरेस्ट में रहना। ईट वेजिटेबल एंड फ्रूट कलेक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, जो भी आप खाओगे फ्रूट वेजिटेबल वो आपको फॉरेस्ट से खुद कलेक्ट करनी होगी। वियर द स्किन ऑफ डियर इंस्टेड यूजिंग ऑफ क्लॉथ के बजाय डियर की स्किन पहननी होगी। स्लीप अंडर द शेप ऑफ एनी ट्री ऑन द ग्राउंड, फर्श पे सोना होगा और किसी भी ट्री की छाँव में। अब देन द लास्ट स्टेज इज फोर्थ स्टेज में क्या होता है, इफ़ द मैन पासिस द थर्ड स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अगर तीसरी स्टेज ये वनस प्रथा ख़त्म करने के बाद भी मैन रिमेन अलाइव सो ही इन द फोर्थ स्टेज, अगर वो बच जाता है, जीवित रहता है, तो वो फोर्थ स्टेज में जाएगा। ही वॉज बर्नड ब्यूड इन टू ग्राउंड इंस्टेड ऑफ बर्नड टू ऐश, मतलब अगर इस स्थिति से बचता है तो वो संन्यास लेगा। जीवन उस मतलब उसका शरीर जलाया नहीं जाएगा, वो अपने आप बर्न्ड नहीं किया जाएगा आराख में, उसको ब्यूड किया जाएगा, उसको दफनाया जाएगा, ऐसा उसकी समाधि होगी। संन्यास जीवन में समाधि चलती। यदि हम इस जीवन से वनस प्रथा से अगर बच जाते हैं तो संन्यास में आते हैं, और इसमें थर्ड स्टेज बोली जाती है, इससे बचते हैं तो इसमें पहुँचते हैं। इसको पहुँचने के बाद अगर संन्यास जीवन में आते हैं तो हमारी बॉडी को कभी जलाया नहीं जाता, इसको ब्यूड किया जाता है और एक समाधि होती है वो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको धर्म के बारे में समझ में आया। मैं एक बार आपको पूरे सही से दिखा देती हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज़ ले लेना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। And please like, comment, share, subscribe my channel. Thanks for watching the video. Thank you friends.